पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूजियान और बाकी उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं, जिस वजह से वो वहां से भागने की तैयारी करने लगता है और उसी की पावर की मदद से वो फाउंटेन ऑफ यूथ बना हुआ था। वरना उसके बगैर तो एक वो नॉर्मल पानी जैसा होता है। मूजियान उसे रुकने कह रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन तब वहाँ पर कुछ फेरीज आती है जो मूजियान से कहती है, अगर तुम हमें तुम्हारे थोड़ी सी केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करने दोगे तो हम तुम्हारे ग्रैंडपा को जिंदा करने की मदद करेंगे। इसलिए मूजियान उनकी शर्तों पर राजी हो जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो मॉन्स्टर दोबारा से मूजियान से पूछता है कि मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैं अब तुम्हारी शर्तों पर राजी हूँ, मैं कैसे भी करके तुम्हारे ग्रैंडपा को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मूजियान उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि उससे उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। जो पहले एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा क्यों नहीं धोखा दे सकता। लेकिन वो मॉन्स्टर तो अब भी उसे अपने बातों में बहलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका अंदर तो कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। वो अपने मन के अंदर कहता है, एक बार ये मूजियान मुझे अपने केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करने दे दे, बस मैं 1 सेकंड के अंदर ही उसकी सारी की सारी पावर्स को सोख लूंगा, जिस वजह से वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा और मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा कि पूरी दुनिया में मेरा कोई मुकाबला नहीं होगा। इसलिए मुझे कैसे भी करके इस मूजियान को ये काम के लिए मनाना होगा। लेकिन वही मूजियान भी इसी सोच में पड़ा होता है कि इस मॉन्स्टर का कुछ अलग प्लान तो नहीं, मुझे कुछ और तरीका इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं ये पता कर सकूं कि मॉन्स्टर सच कह रहा है या फिर झूठ। तब वो फेरीज भी मूजियान को आकर कहने लगती है, ये मॉन्स्टर बहुत बेकार है, इसने हमारे साथ भी कई बार धोखा किया है और हमारी काफी सारी अच्छी अच्छी मेडिसिन को चुरा लिया इसने, इसलिए ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है, इसका कभी भी भरोसा मत करना। तब मूजियान एक दिमाग लगाता है और सबसे पहले वो अपने केओस टैबलेट स्पिरिट के गार्डियन के पास जाता है और उससे पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या तुम यहाँ पर आकर मुझे बता सकती हो कि मुझे कौन सा फैसला लेना चाहिए, किसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने दूं। जिस पर वो गार्डियन कहती है, मैं तुम्हारे पास तो नहीं आ सकती, लेकिन सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि तुम्हें फैसला सोच समझ के लेना होगा, एक गलत फैसला काफी बड़ी मुसीबत कर सकता है तुम्हारे लिए। वही बाकी सारे डिसाइपल्स को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। तब मूजियान उस मॉन्स्टर से कहता है, मैं तुम्हारी शर्तों पर राजी हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें सबसे पहले मेरे ग्रैंडपा को जिंदा करना होगा। अगर वो जिंदा हो गए तो उसके बाद ही मैं तुम्हें अपनी केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करने दूंगा। ये सुनकर वो मॉन्स्टर तो घबरा जाता है, क्योंकि उसका प्लान तो कुछ अलग ही था। वो मूजियान के ग्रैंडपा को जिंदा किए बगैर ही उसकी सारी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पर सोच में पड़ जाता है। तब ये देखकर मूजियान उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम अपना इरादा बदलने वाले हो, इसलिए अब मैं इन फेरिस को ही अपनी केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का थोड़ा इस्तेमाल करने दूंगा, जिसके बदले वो मेरे ग्रैंडपा को दोबारा से जिंदा करने में मदद करेंगे। ये सुनकर वो सारी की सारी फेरिस एकदम खुश हो जाती है और वो मूजियान को अपनी अपनी कीमती चीजें देने लगते हैं ताकि उसके बदले वो केओस टैबलेट स्पिरिट के पास पहुंच सके। वहीं वो मॉन्स्टर ये सारी चीजें देख रहा होता है, जहां उसे थोड़ा ये भी शक हो रहा था कि मूजियान की पावर सच में असली है भी या नहीं। अगर मैंने इसके ग्रैंडपा को जिंदा कर दिया और बाद में इसने मुझे ही बेवकूफ बना दिया तो मैं तो फिर बुरा फंस जाऊंगा, इसलिए मुझे इन फेरिस को ही देखते रहना चाहिए कि जब वो मूजियान के केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बाहर आएंगे तो इनकी हालत क्या रहती है। अगर ये सच में पहले से ज्यादा पावरफुल बन गए होंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मूजियान के केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स काफी ज्यादा है और उसके बाद मैं जबरदस्ती इससे इसकी पावर्स छीन लूंगा। दूसरी तरफ मूजियान अपना कल्टीवेशन करना शुरू करता है, जिसके बदले वो वहाँ पर एक पोर्टल बना देता है और उस पोर्टल के अंदर वो सारी फेरिस को जाने कह देता है। इसलिए वो सारी फेरिस उस पोर्टल के अंदर चली जाती है, जिसके अंदर जाते ही वो सभी वहाँ से सीधे केओस टैबलेट स्पिरिट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही बड़ा तालाब होता है और वो उस तालाब के अंदर नहाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस तालाब की पावर्स बहुत ज्यादा है और जो ब्रेक थ्रू उनका हजारों सालों में नहीं हुआ होगा वो बस कुछ मिनट में यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए उन्होंने मूजियान को इतना मनाया था ताकि वो उसकी केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करने दे। वही बाकी सारे डिसाइपल ये देखकर हैरान रहते हैं कि आखिर ये फेरिस आखिर चली कहाँ गई। पीले कपड़े वाला डिसाइपल मॉन्क से कहता है, क्या हम लोग भी अंदर जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे भी एक बार देखना है कि केओस टैबलेट स्पिरिट कैसा दिखाई देता है। तब वो शुआंग
कहती है इसके लिए तुम्हें अपने हाथ या पैर को काट कर देना होगा, जैसे कि उन फेरीज ने अपने बॉडी के कुछ पार्ट काट के दिए थे, जिसके बदले ही वो केओस टैबलेट स्पिरिट के पास पहुंच सके। ये सुनकर तो पीले कपड़े वाला डिसाइपल एकदम घबरा जाता है और वो उसके लिए साफ मना कर देता है। इसके बाद मॉन्क सभी से कहता है ये फेरीज ही मूजियान की पावर्स को काफी ज्यादा तकलीफ दे रही होगी, और अगर हम उसके अंदर चले गए तो शायद उसकी पावर्स बचे ही ना, इसलिए हमारा अंदर जाना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। हमें यहीं पर रुककर मूजियान के आने का इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ वो फेरीज केओस टैबलेट स्पिरिट के पास वाले तालाब में अपना कल्टीवेशन कर रही होती है, जिस वजह से एक जो सबसे ज्यादा एल्डर होता है वो अपना ब्रेक थ्रू करने वाला होता है। अपना ब्रेक थ्रू करने की वजह से वो केओस टैबलेट स्पिरिट के पास से सीधा रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। जहाँ वो पहले एक फेरी दिखाई दे रहा था, अब वो एक ह्यूमन फॉर्म में आ गया होता है, लेकिन उसकी हाइट अभी भी बहुत छोटी होती है, पर उसकी बॉडी अब बिल्कुल एक इंसान की तरह हो गई थी। वो खुद से कहता है मैं पिछले 3800 सालों से कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन आज तक कभी भी मैंने अपने ह्यूमन फॉर्म को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, लेकिन आज मूजियान की बदौलत मैं कुछ ही मिनट के अंदर इसे कल्टीवेट कर पाया हूँ, जिस वजह से मैं एक ह्यूमन फॉर्म ले चुका हूँ। वहीं इस चीज को देखकर बाकी सारे के सारे डिसाइपल एकदम हैरान रह जाते हैं कि मूजियान की पावर्स तो सच में बहुत ज्यादा है। आज तक ऐसी पावर्स किसी के पास नहीं होगी जिसने इन फेरिस को भी एक ह्यूमन फॉर्म दे दिया, वो भी कुछ ही मिनट के अंदर। वहीं ये देखकर उस मॉन्स्टर को अब भरोसा होने लगता है कि हो ना हो मूजियान सच कह रहा था, उसके केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर सच में बहुत ज्यादा है, मुझे अब कैसे भी करके इसकी पावर्स को छीनना होगा। दूसरी तरफ केओस टैबलेट स्पिरिट के पास मूजियान की वो गार्डियन आती है, जो उससे कहती है जब तक ये फेरीज अपना कल्टीवेशन इस तालाब के अंदर कर रही है, इस तालाब का पानी पहले से भी और कहीं ज्यादा पावरफुल बन चुका है, इससे तुम्हें यहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना चाहिए। इसलिए मूजियान वहाँ पर अपना बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसका ये वाला कल्टीवेशन काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था और उसका कल्टीवेशन भी बहुत जल्द पूरा होने लगता है। तो वहीं वो बाकी फेरीज जैसे ही अपना कल्टीवेशन पूरा करती है, वो वहाँ से सीधा रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है। साथ ही उनके बाहर आने के बाद मूजियान भी अपने उस पोर्टल को बंद कर देता है, जिसकी मदद से वो फेरीज केओस टैबलेट स्पिरिट के पास गई थी। अब मूजियान वहाँ से उन फेरीज के एल्डर के पास आता है, जो एल्डर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो मूजियान से कहते हैं मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूँ, मैं ये नहीं जानता कि मैं तुम्हारा एहसान किस तरह से उतारूं, लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ और उसके बदले मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। जिसके बाद वो अपना एक रूट तोड़कर मूजियान को दे देता है, जो कि आगे मूजियान की किसी भी काम में मदद कर सकता है। तो वहीं वो मॉन्स्टर इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो मूजियान से कहता है तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं तो तुम्हें कब से कह रहा था कि तुम्हें मेरी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, मैं तुम्हें फाउंटेन ऑफ यूथ दे सकता था, लेकिन तब भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं देता और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।